morning, students. Today, lecture 7 on differentiation, derivatives. Let us continue inverse functions topic. So, today we need these formulae, some important substitutions. Sometimes what we have to do, we have to find the derivatives containing such expression. See, suppose expression is of the type root a square minus x square, where a is a constant. Then use the substitution x equal to a sin theta और x इक्वल टू a cos थीटा. कभी कभी क्या होता है कि आपको इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ता है, जैसा सपोज से tan इनवर्स ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं अपन. तो यहां पे देखो कि x इक्वल टू a साइन थीटा क्यों सब्स्टिट्यूशन किया, क्योंकि अगर x इक्वल टू a साइन थीटा होता तो x स्क्वायर होगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और a स्क्वायर कॉमन लेने के बाद में a स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. ये रेडिकल साइन के अंदर रहेगा तो इट विल कम आउट एज a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा विल कम आउट एज, सी एक्चुअली x इज a साइन थीटा किया तो a स्क्वायर अगर कॉमन ले लिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा ये, और बाहर आएगा a कॉस थीटा. तो हम यही सोच रहे, फॉर एग्जाम्पल इसमें तो x को क्या पुट करोगे आप, तो ये रेडिकल साइन के बाहर आएगा. तो पुट x इक्वल टू a tan थीटा, क्योंकि अगर x इक्वल टू a tan थीटा होगा तो a स्क्वायर कॉमन लेने के बाद में रेडिकल साइन के अंदर a स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा, वो होगा a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और रेडिकल साइन के बाहर a सेक थीटा आएगा. तो ये सब्स्टिट्यूशन देखो, सब्स्टिट्यूशन सेकंड, रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगर होगा डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए, तो सब्स्टिट्यूशन कभी कभी ये यूज कर सकते हैं आप, x इज a tan थीटा या x इक्वल टू a cot थीटा. विल टेक द प्रॉब्लम्स लेटर ऑन. ओके, तो थीटा इज अवर एजम्पशन हियर, क्योंकि अगर आप सब्स्टिट्यूशन करते हो ऐसे टाइप के प्रॉब्लम में तो थीटा तो कहीं प्रॉब्लम में है ही नहीं, आपने सब्स्टिट्यूशन में लिया है तो आपको थीटा को एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. वो जब प्रॉब्लम लेंगे तब आपको आइडिया आ जाएगी. तीसरा सब्स्टिट्यूशन, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इफ द एक्सप्रेशन इज ऑफ दिस टाइप, पुट एक्स इज ए सेक थीटा और एक्स इज ए कोसेक थीटा. क्योंकि अगर एक्स इज ए सेक थीटा रखोगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा रखोगे तो ये होगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर. ए स्क्वायर थीटा अगर ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और वो रूट से बाहर आ सकता. इफ एक्सप्रेशन इज ऑफ दिस टाइप, रूट ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स और रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, देन आइदर पुट एक्स इज ए कॉस 2 थीटा और एक्स इज ए कॉस थीटा. आज मैं जरूर एक एग्जांपल लेने वाला हूं इसमें डेरिवेटिव में, कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो ए के जगह पे 1 है तो आई विल यूज देयर एक्स इक्वल टू कॉस 2 थीटा. ये अपन एग्जांपल लेंगे तो ये जरूर लगेगी अपने को. देन इसके बाद का टॉपिक है इनवर्स फंक्शन के बाद का टॉपिक है टू फाइंड द डेरिवेटिव्स बाय यूजिंग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन मेथड. तो इसके लिए अपन जस्ट रिवाइज करेंगे रूल्स, लॉज ऑफ लॉगरिथम. यू नो दैट प्रोडक्ट रूल, लॉग एम एन इट इज लॉग एम प्लस लॉग एन. दूसरा रूल है डिवीजन रूल, लॉग एम अपॉन एन इट इज लॉग एम माइनस लॉग एन. तीसरा रूल एक्सपोनेंशियल रूल, लॉग ए रेज टू एम, एम बाहर आएगा एम लॉग ए, और अगर एम अगर अंदर लाते हो तो इट इज लॉग ऑफ ए रेज टू पावर एम. ये भी आना चाहिए बाद में, ये तो बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा. और अब देखो इसका ये इसके बाद में ये चौथा रूल, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है लॉग का, कि बेस है ए और पावर है लॉग टू द बेस ए ऑफ एक्स, देन आंसर इज एक्स. और फिफ्थ रूल है चेंज ऑफ बेस रूल, लॉग ए टू द बेस बी, मुझे सी बेस चाहिए तो आई कैन राइट लॉग ए टू द बेस सी अपॉन लॉग बी टू द बेस सी. और ये चार पांचों रूल एक प्रॉब्लम में अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं. अगर ऐसा रहा
कि log ऑफ a रेस टू x इंटू बी रेस टू वाई अपॉन सी रेस टू जेड इंटू डी रेस टू टी। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, a रेस टू s को एक्सपोनेंशियल रूल लगा दो तो आएगा x log a, ये आ गया। अब यहां पे तो प्रोडक्ट रूल लगा दो, तो log ऑफ b रेस टू y को एक्सपोनेंशियल रूल लगा दो, ये आएगा y log b, और प्रोडक्ट है इसलिए प्रोडक्ट रूल से क्या आएगा, एडिशन। और यहां पे क्या आएगा, c रेस टू z है तो एक्सपोनेंशियल रूल लगा दो तो z log c, बट वो डिनोमिनेटर में इसलिए माइनस z log c, और d रेस टू टी भी डिनोमिनेटर में है तो एक्सपोनेंशियल रूल लगाने के बाद में माइनस t log d। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। देखो हर एक चारों को भी एक्सपोनेंशियल रूल लगाओ, मेरा ये कहना है। जैसे इसको एक्सपोनेंशियल रूल लगाया, x log a आएगा, और प्रोडक्ट में अगर होगा, न्यूमरेटर में अगर होगा तो ये आएगा x log a प्लस y log b, ये डिनोमिनेटर में है तो आएगा माइनस z log c, ये भी डिनोमिनेटर में है तो माइनस t log d, राइट। देन और एक काम में आएगा हमारा कि अगर हमारा y इक्वल टू एफ एक्स रहता तो dy बाई डी एक्स हम निकाल सकते। सपोज अगर d बाई डी एक्स ऑफ y अगर पता है तो y इक्वल टू एफ एक्स अगर होगा तो dy बाई डी एक्स निकलता। अब मेरा सवाल है कि हाउ विल यू फाइंड d बाई डी एक्स ऑफ y स्क्वायर वेयर y इज ए वेरिएबल। आपको dy बाई डी एक्स पता है, बट d बाई डी एक्स ऑफ y स्क्वायर कैसा निकालोगे, तो यहां चेन रूल लगेगा। तो अपन कैसा करेंगे इसको, सी d बाई डी एक्स ऑफ y स्क्वायर पूछा ना, तो y स्क्वायर किसको मानेगा, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y होता है। तो व्हाट आई डू, देखो d बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, अगर d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अगर रहता तो मैं 2x बोल देता, बट यहां तो d बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर बोल रहा, तो मैं क्या करूंगा, इसको ये वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव से मानेगा। तो d बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज नथिंग बट d बाई डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एस, ये होता है चेन रूल। क्योंकि देखो ये भी सोच लो कि अगर dy और ये dy अगर कैंसिल करता हूं मैं तो इट इज अल्टीमेटली d बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, जो है d बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, सही है ना। व्हाट इज d बाई डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर, इट इज 2y, क्योंकि d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर रहता तो 2s बोलते आप, तो d बाई डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर क्या होगा, 2y dy बाई डी एस। तो एक अच्छे से ख्याल में रखना कि अगर d बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर अगर पूछा तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y लेना। तो व्हाट इज d बाई डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर, ये आता 2y, और इसको dy बाई डी एक्स चिपका देना। जैसा फॉर एग्जाम्पल ये भी बार बार आएगा हमको, ये सपोज d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स है, तो हमको पता है कि 1 बाय एक्स है, बट अगर d बाई डी एक्स ऑफ लॉग y है, लॉग y, हाँ ये लॉग एक्स है इसलिए 1 बाय एक्स है, बट यहां पे लॉग y है, तो log y किसको मानेगा, d बाई डी वाई को मानेगा। तो चेन रूल लगा दो इसको, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग y, इट इज एक्चुअली d बाई डी वाई ऑफ लॉग y, क्योंकि log y विथ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y को मानेगा, और इनटू dy बाई dx, क्योंकि अगर ये dy कैंसिल होता तो दिस इज जस्ट d बाई डी एक्स ऑफ log y, ये जो है। व्हाट इज d बाई डी वाई ऑफ log y, ये आता है 1 बाय y एंड dy बाई डी एस एज इट इज। तो ये बार बार आएगा आपको कि d बाई डी एक्स ऑफ log y, तो इसमें क्या करना, log y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y ले लेना, यानी 1 बाय y आएगा, और उसको dy बाई डी एस चिपका देना। इज इट क्लियर? सो वी विल टेक ए ब्रेक। So we continue our discussion after first break. Now from miscellaneous exercise, example 4. Problem is y is equal to sine of 2 times tan inverse square root of 1 minus x upon 1 plus x. Find dy by dx. Find dy by dx. Now solution. Now this is the problem on substitution method. हमने ये बताया था आपको अभी, सब्स्टिट्यूशन ये थी, देखो कि अगर
ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स अगर होगा एक्सप्रेशन, तो आपकी सब्स्टिट्यूशन क्या होगी? क्योंकि क्या रखोगे एक्स को कि ये रूट के बाहर निकलेगा। एक्स इक्वल टू ए कॉस ऑफ 2 थीटा या एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, दोनों भी चलते हैं। ओके, तो देखो यहां पे ए के जगह पे 1 है, ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, ए के जगह पे 1 है, तो मैं सब्स्टिट्यूशन क्या करने वाला हूं? पुट एक्स इक्वल टू 1 कॉस 2 थीटा, ओके, या एक्स इक्वल टू 1 कॉस थीटा, कोई भी चलेगी सब्स्टिट्यूशन। सो लेट अस कंटिन्यू दिस डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर y इक्वल टू साइन ऑफ ये, अगर आप इसको एफ एक्स बोलते हो तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। y इक्वल टू साइन एफ एक्स अगर होगा तो डी बाई डी एक्स होगा कॉस ऑफ ये एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड गया। इसलिए ऐसे प्रॉब्लम सब्स्टिट्यूशन मेथड से अपन सॉल्व करते। लेट अस कंटिन्यू हाउ टू डू इट। राइट, solution proof. Put x equal to cos of 2 theta. तो देखो इससे ये थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो, क्योंकि तो ये देखो इसके कारण ये जो है रूट, ये थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो। रूट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स क्या होगा? ये होगा 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा, राइट। तो ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 कैंसिल होगा और ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो बाहर आएगा टैन थीटा, राइट। ये आएगा टैन थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर, टैन स्क्वायर थीटा अंदर आएगा तो ये टैन थीटा आएगा। तो इसके कारण अभी y क्या होगा बताओ मेरे को? दिस y विल बी y इक्वल टू साइन ऑफ 2 लिख लिया, टैन इनवर्स। देखो ये रूट हमने कैलकुलेट किया, रूट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स, रूट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स आया टैन थीटा, तो टैन इनवर्स ऑफ टैन थीटा आया। Now this is actually sine of 2 tan. What is tan inverse of tan theta? It is just theta. सही है। अब देखो ये प्रॉब्लम में तो दो ही वेरिएबल है, एक x वेरिएबल है इंडिपेंडेंट और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। थीटा तो कोई वेरिएबल एक्चुअली हमने एज्यूम किया, प्रॉब्लम में कहीं थीटा नहीं है। तो अभी ये 2 थीटा जो है ना, इसको x में वापस करो, बिकॉज राइट y इन टर्म्स ऑफ x। तो देखो यहां से मिलेगा हमको कि व्हाट इज 2 थीटा फ्रॉम इट। ये ऐसा इंप्लाई करेगा क्या कि 2 थीटा इक्वल टू कॉस को इधर ट्रांसफर करो, तो क्या होगा ये कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। नो पुट 2 थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स हियर, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, राइट। देन साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ओके, ये हो गया आपका y। अब फायदा क्या हुआ देखो, ये जो y है ये भी सिर्फ x में है बट कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा है, और ये जो y है जो बदल गया अभी, ये बड़ा सिंपल, इट इज जस्ट साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स एंड इट वाज कॉम्प्लिकेटेड साइन ऑफ दिस थिंग, कॉम्प्लिकेटेड थिंग। नाउ फाइंड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये होगा dy by dx is equal to d by dx of right side sin of cos inverse x, ऐसा होगा। अब प्रॉब्लम किस में गया है? d by dx of sin fx में गया। what is d by dx of sin fx? which is cos fx into d by dx of fx, कंपोजिट वाला फॉर्मूला। तो d by dx of sin fx आया मेरा cos fx इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ ये अंडरलाइंड एफ एक्स कॉस इनवर्स एक्स। अब देखो व्हाट इज कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स आया, ये कॉस का इनवर्स फंक्शन कॉस इनवर्स है, तो ये सिर्फ एक्स आएगा, क्योंकि ये ना
ये एक्स होता है. एंड व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स? बाय द फॉर्मूला इट इज 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो आंसर क्या है आपका? -x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. दिस इज द आंसर. So this is the problem based on substitution method, right? Here. So we'll take a break. So we continue our discussion after a second break. From miscellaneous exercise, the problem is y is equal to tan inverse root x times 3 minus x upon 1 minus 3x. You have to find dy by dx. now देखो कि अगर ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है हमको, क्योंकि अदरवाइज ये बड़ा लेंदी होगा कि y इक्वल टू tan इनवर्स. अगर आप इसको fx बोलते हो तो फिर हमको लिखना पड़ता dy by dx इज 1/1 प्लस ये fx स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ fx. वो कॉम्प्लिकेटेड होगा. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसा करोगे इसको? मिसलिनियस एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है. तो मैं ऐसा सब्स्टिट्यूशन करूंगा यहां पे कि ये कुछ तो भी tan थीटा मिलना चाहिए मुझे, सो दैट tan इनवर्स ऑफ tan थीटा सिंपल थीटा होगा. तो ये कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम सिंपल होगा. या cot थीटा होना चाहिए, सो दैट tan इनवर्स ऑफ cot थीटा विल बी π/2 माइनस थीटा. क्या सब्स्टिट्यूशन आप ढूंढोगे? सबसे पहले तो रूट एक्स से अंदर मल्टीप्लाई करो. 3√x minus x√x upon 1 minus 3x. Okay. Now what I do that अब सब्स्टिट्यूशन आप यूज करके पुट √x इक्वल टू √x इक्वल टू tan थीटा. ये सब्स्टिट्यूशन मैं यूज करूंगा, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर √x अगर tan थीटा अगर होगा तो ये आएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा है, क्योंकि ये x होगा √x इंटू √x इंटू √x. इट इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 √x. एक √x ये x को लिख सकते हैं √x. तो अगर मेरा √x अगर tan थीटा होगा तो ये आएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा. क्योंकि अगर √x अगर tan थीटा है तो इसका स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो x क्या होगा? tan स्क्वायर थीटा होगा. राइट, आ गया ख्याल में? सो पुट दिस सब्स्टिट्यूशन. बाद में हमको लगेगा भी थीटा इन टर्म्स ऑफ x लगेगा, तो यहां से मिलता है हमको कि थीटा इज tan इनवर्स √x. ओके, बाय दिस सब्स्टिट्यूशन व्हाट हैपेंस? इट इज tan इनवर्स ऑफ 3 tan थीटा माइनस x है tan स्क्वायर थीटा और √x है tan थीटा, तो आएगा tan क्यूब थीटा. समझ में आ गया? x है tan स्क्वायर थीटा और √x है tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा था tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3. मेरा x है tan स्क्वायर थीटा, तो 3 tan स्क्वायर थीटा. राइट, अभी देखो इट इज tan इनवर्स ऑफ व्हाट इज दिस फॉर्मूला? 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा. इज इट tan ऑफ 3 थीटा फॉर्मूला? देखो tan ऑफ 3 थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा. अभी tan इनवर्स ऑफ tan क्या होगा? कैंसल होगा, तो ये सिर्फ मुझे 3 थीटा मिलेगा. सो दिस इज माई y इज 3 थीटा. राइट, नाउ व्हाट इज थीटा? थीटा यहां से मिलेगा आपको. आपका √x अगर tan थीटा आपने लिया तो इससे थीटा क्या मिलेगा? इसको इन्वर्ट करो तो दिस विल बी tan इनवर्स ऑफ √x. राइट, तो क्या है ना, राइट, दिस इज 3 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ √x. ये y. अब डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. तो dy by dx it is d by dx of dy by dx is d by dx of 3 times tan inverse √x. 3 तो बाहर आएगा और d by dx of tan inverse √x ये आएगा 3 टाइम. अब d by dx of tan inverse fx है, तो क्या आता फॉर्मूला से? 1/1 प्लस fx का स्क्वायर मतलब √x का स्क्वायर इंटू
डी बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स एंड रूट एक्स। तो ये अगर सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3/1 प्लस एक्स, और डी बाई डी एक्स और रूट एक्स आता 1/2 रूट एक्स। तो इसको आप लिख सकते हो। तो फाइनली आंसर आपका आया डी वाई बाई डी एक्स 3/2 रूट एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम। Okay, next problem will continue. Next problem is, अगर y is equal to tan inverse y is equal to tan inverse x अपॉन 1 प्लस 6x स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स 1 माइनस 10x स्क्वायर अपॉन 7x है। एंड क्वेश्चन इज दैट फाइंड dy by dx। हाउ टू डू इट? नो सी, यहां तो कोई सब्स्टिट्यूशन है ही नहीं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसको। और tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई वाला फॉर्मूला, या tan इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई वाला फॉर्मूला जो हमने कल यूज किया था। तो ये हम ऐसा लिख सकते हैं इसको। देखो, tan इनवर्स, दिस y इज कॉम्प्लिकेटेड सो मेक इट सिंपल। tan इनवर्स, अब देखो, कैन यू फाइंड टू नंबर्स, ये टू वेरिएबल्स हुज प्रोडक्ट इज 6x स्क्वायर एंड एडिशन इज x? क्योंकि देखो, मैं इसमें फिट करना चाहता हूं ये फॉर्मूला में tan इनवर्स। ये 1 प्लस है ना, तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है? tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई में मैं इसको लिखना चाहता हूं, क्योंकि ये क्या देगा मुझे? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स वाई। तो इसीलिए, क्योंकि ये 1 देखा मैंने, इसलिए मैं ये चूज कर रहा हूं। तो 6x स्क्वायर को दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट लिखना है, और ये न्यूमरेटर x है, इनको वही दो क्वांटिटी का सब्ट्रैक्शन लिखना है। तो देखो, 6x स्क्वायर क्या होता है? बेसिकली 3x इंटू 2x होता, राइट? तो 3x इंटू 2x ये 6x स्क्वायर भी होता, और 3x माइनस 2x ये x होता। तो x कैन बी रिटर्न एज 3x माइनस 2x, एंड 1 प्लस 6x स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज 3x इंटू 2x। ये लिखा हमने, क्योंकि फिर ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई से ये होगा tan इनवर्स 3x माइनस tan इनवर्स 2x। समझ में आया होगा आपको ये? देन व्हाट अबाउट ये कॉट इनवर्स ऑफ दिस? तो सबसे पहले क्या करो कि ये जो कॉट इनवर्स है इसको tan इनवर्स में लिखो। तो कॉट इनवर्स 1 माइनस 10x स्क्वायर अपॉन 7x है। अगर मुझे tan इनवर्स में लिखना है तो मैं क्या करूंगा? इसका रेसिप्रोकल ले लूंगा। इट इज 7x अपॉन 1 माइनस 10x स्क्वायर, ऐसा लिखूंगा इसको। अब ये होगा tan इनवर्स ऑफ, ये लिखेंगे 3x माइनस 2x अपॉन 1 प्लस 3x इंटू 2x प्लस tan इनवर्स यहां पे भी वैसा। अब ये कहां पे जाएगा? एक्चुअली tan इनवर्स ऑफ ये 1 माइनस है, तो इसको हम कहां, कौन से फॉर्मूला में फिट करने की कोशिश करेंगे? क्योंकि 1 माइनस एक्स वाई है, तो ये फॉर्मूला में हम लिखने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे कौन से दो नंबर है कि जिनका प्रोडक्ट 10x स्क्वायर है और उनकी सम 7x है? तो इज इट 5x इंटू 2x? यह आएगा 10x स्क्वायर, और 5x प्लस 2x आता 7x। तो दिस इज tan इनवर्स ऑफ 7x को मैं लिखूंगा 2x प्लस 5x आया 7x, और 1 माइनस 10x स्क्वायर बनता है 2x इंटू 5x। समझ में आया होगा आपके? ओके। अब यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई यहां लगेगा, और यहां पे tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई यहां लगेगा। तो फॉर्मूला से क्या होगा? दिस इज जस्ट tan इनवर्स 3x माइनस tan इनवर्स 2x होगा।
और यहाँ पे होगा ये tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 5x। इसमें tan इनवर्स 2x कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट इज योर y? इट इज वेरी सिंपल, tan इनवर्स 3x plus tan inverse 5x. Note that this y is very complicated problem. Now it is turned into very simple one. Okay, just by these adjustments. Now very easy. Now differentiate with respect to x. तो आएगा dy by dx. टर्म बाय टर्म डेरिवेटिव निकालो. इट इज d by dx ऑफ राइट साइड. तो d by dx ऑफ tan इनवर्स 3x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स 5x. तो ये क्या होगा बताओ मेरे को? तो मैं लिखूंगा यहाँ पे. तो इसका मतलब हुआ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, नाउ व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स 3x? ये एफ एक्स में आया. डी बाई डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स एफ एक्स में, क्योंकि अगर टैन इनवर्स एक्स रहता तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो टैन इनवर्स एफ एक्स है तो ये आएगा 1/1 प्लस ये एफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स. तो डी बाई डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स 3x आएगा 1/1 प्लस ये जो अंडरलाइंड एफ एक्स है उसका स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस, ओके ये कंटिन्यू करता हूं. नाउ हियर अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स एफ एक्स अब मेरा 5x है तो वो होगा 1/1 प्लस 5x का स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 5x. अब लास्ट स्टेप, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x आएगा, 3 बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ x तो 1 आता, ये 1 प्लस 3x का होल स्क्वायर है 9x स्क्वायर. तो 1/3/1 प्लस 9x स्क्वायर प्लस यहां से 5 बाजू में आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ x तो 1 होगा और ये होगा 1 प्लस 25x स्क्वायर. सो विल टेक ए ब्रेक. We'll take a break. Okay. So after the break, now the discussion is, so I have completed derivatives of inverse functions. Now the next topic is derivatives by using logarithm. कभी कभी क्या होता है कि logarithm यूज करके डेरिवेटिव निकालते हैं. जैसा सपोज ऐसा होगा टाइप ये नेक्स्ट टाइप टू फाइंड डेरिवेटिव्स बाय यूजिंग logarithm. सपोज my y is equal to fx raised to power gx टाइप. ऐसा कभी कभी प्रॉब्लम रहता है. जैसा मैं ये कहना चाहता हूं कि सपोज ऐसा है, सपोज y इक्वल टू एक फंक्शन है sin x और दूसरा फंक्शन है cos x और वो आपको पूछेंगे कि व्हाट इज dy बाई dx. तो ये sin x को पावर, क्योंकि ये नंबर नहीं है, ये कांस्टेंट नहीं है, तो आप ऐसा नहीं लिख सकते कि dy बाई डी एस इज पावर विल कम एज ए मल्टीप्लायर, यानी cos x बाजू में आ गया एन एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स रेस टू एन वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे आप. तो देखो ये हो गया, एक फंक्शन साइन एक्स है और उसको पावर है दूसरा फंक्शन, तो उसका डेरिवेटिव dy बाई डी एस कैसा निकालते, तो दैट कैन बी यूज दैट वी कैन फाइंड बाय यूजिंग लॉगरिथम. सो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ऐसे टाइप का प्रॉब्लम कैसा सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले अपन ये सॉल्व करेंगे. देखो कंपेरिव y इज इक्वल टू एफ एक्स रेस टू जी एक्स. यहाँ एफ एक्स आपका साइन एक्स है और जी एस कॉस एक्स है. आप कोई भी एफ एक्स और जी एक्स कुछ भी लिख सकते हैं. एफ एक्स को आप tan एक्स भी लिख सकते हो, जी एक्स को एक्स भी लिख सकते हो. तो ये मैं जनरल मेथड दूंगा और ये जो जनरल मेथड है वही ऐसे टाइप के हर एक प्रॉब्लम्स के लिए वर्क करेंगी. ओके, तो हाउ टू solve this problem? Find dy by dx. जनरल मेथड ऐसी है कि टेकिंग log on both sides, taking log on both sides. तो ये क्या होगा, log of left side it is equal to log of right side, log of एफ एक्स रेस टू पावर जी एक्स. अब देखो लॉग, अब यहां पे एक्सपोनेंशियल रूल लगाओ. अब एक्सपोनेंशियल रूल यहां अगर कांस्टेंट रहा जी एक्स तो भी एक्सपोनेंशियल रूल से बाहर आएगा लॉग के, या कांस्टेंट नहीं रहा तो भी एक्सपोनेंशियल रूल लगता. तो हाउ विल बी एक्सपोनेंशियल रूल, लॉग ऑफ ए रेस टू एम वाला रूल. तो
तो ये आएगा जीएस बाजू में आएगा, इट इज जी एक्स टाइम्स लॉग ऑफ एफ एक्स, दिस इज व्हाट लॉग वाई। अब मुझे पूछा है dy बाई डी एक्स, तो मैं क्या करूंगा यहां पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये होगा d बाई डी एक्स ऑफ लॉग y, इट इज d बाई डी एक्स ऑफ राइट साइड मीन्स जी एक्स इंटू लॉग ऑफ एफ एक्स, है ना, लॉग ऑफ एफ एक्स, ऐसा होगा। अभी हमने आज d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स अगर रहता तो 1/x आता, तो d बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई क्या होगा, तो ये हरदम ख्याल में रखो आप, ये हमने किया था d बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई। तो एक्चुअली चेन रूल से हमने बताया था कि लॉग वाई किसको मानेगा डेरिवेटिव से विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो चेन रूल से होगा डी बाई डी वाई ऑफ लॉग वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। चेक कर लो, अगर dy dy कैंसिल होता इट इज जस्ट d बाई डी एक्स ऑफ लॉग y, और वही मुझे चाहिए d बाई डी एक्स ऑफ लॉग y। तो ये होता है d बाई डी वाई ऑफ लॉग y होता है 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो हरदम ख्याल में रखना कि d बाई डी एक्स ऑफ लॉग y क्या आएगा, लॉग y का विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव ले लो, यानी 1 बाई वाई आया और उसको dy बाई डी एक्स लगा दो। सो हियर सिमिलरली d बाई डी एक्स ऑफ लॉग y आया 1 बाई वाई dy बाई डी एक्स, और यहां पे लगेगा प्रोडक्ट टू u इंटू वी, डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी, इट इज पहला जी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एफ एक्स, राइट, प्लस दूसरा लॉग ऑफ एफ एक्स एज वी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ पहला जी एक्स, u इंटू वी लगाया। Now this is equal to gx times what is d by dx of log fx, अगर log x होता तो 1/x आता, तो log fx क्या आएगा 1/fx इंटू d by dx of fx इंटू d by dx of fx, मतलब क्या होगा f dash s, d by dx of log fx आता 1 by fx इंटू d by dx of fx, जिसको हम f dash x से डिनोट कर सकते हैं। And this is actually log of fx as it is d by dx of gs को हम क्या लिख सकते g dash x। अब क्या कर लो, ये हो गया आपका 1 by y dy by dx। अब मुझे तो dy by dx चाहिए, तो y इधर ट्रांसफर करो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय y, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय y, तो लेफ्ट साइड क्या होगी dy बाय dx, क्योंकि y से मल्टीप्लाई किया तो y इधर गया, y को राइट साइड से मल्टीप्लाई किया, अब ये आ गया gx इंटू एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, ये आया, और ये आ गया प्लस जी डैश एक्स इंटू, यहां ही लिखता हूं मैं, प्लस जी डैश एक्स इंटू लॉग एफ एक्स, लॉग ऑफ एफ एक्स, राइट, लॉग ऑफ एफ एक्स। नाउ व्हाट इज y? y इज नथिंग बट यूर प्रॉब्लम, y इज नथिंग बट एफ एक्स रेस टू जी एस, तो y के जगह पे मैं ऐसा लिखूंगा एफ एक्स रेस टू पावर जी एक्स टाइम्स, ये रिपीट कर दो, जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस g dash x into log of f. This is the general method. Now we will take one problem based on it and then we will stop. So for example, suppose y is equal to sin x to the power cos x है and find dy by dx। तो ये कौन से टाइप में गया, y is fx raised to gs, तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से करो, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो log of y इट इज log of राइट साइड sin x raised to power cos x। एक्सपोनेंशियल रूल लगा दो, log of sin x raised to cos x आएगा cos x टाइम्स
log of sin x। क्या है ये? log y इक्वल टू, बाद में बोल दो इसको कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई डी एक्स ऑफ log y, इट इज d बाई डी एक्स ऑफ cos x इंटू log ऑफ sin x। यहाँ व्हाट इज d बाई डी एक्स ऑफ log y? ये आता 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, cos x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ sin x प्लस दूसरा log ऑफ sin x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos x। अब ये होगा 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू cos x, वैसा ही व्हाट इज d बाई डी एक्स ऑफ log एफ एक्स विच इज 1 बाय एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है cos x, सही है, प्लस log ऑफ साइन एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ cos x होता है माइनस साइन एक्स। तो ये होगा माइनस ऑफ, इट इज इक्वल टू cos x इंटू cos x अपॉन साइन एक्स आता है cot x, cos x cot x माइनस साइन एक्स log ऑफ साइन एक्स। इधर देखो अभी, हाँ ये लिखा मैंने, इसके बाद में मैं ये आया मेरा 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स एक्चुअली? डी वाई बाई डी एक्स में वाई इधर जाएगा तो इट इज जस्ट वाई टाइम्स दिस। अब वाई के बदले में प्रॉब्लम लिख लो, वाई क्या है आपका? साइन एक्स रेज टू पावर कॉस एक्स टाइम्स दिस ब्रैकेट यानी cos x cot x माइनस साइन x log ऑफ साइन x। ये आंसर है। ऐसे टाइप से आप y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर साइन x या y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर x and you can try their dy by dx. So this is your homework. So thank you very much. Thank you.